हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जैसे कि क प्लस अ क्या हो जाएगा क। और व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में टोटल 33 व्यंजन वर्ण की मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो 33 वर्णमाला के व्यंजन वर्ण हैं उनकी कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त किया गया है। स्पर्श नंबर 1 है स्पर्श वर्गीय व्यंजन। इस प्रकार के वर्णों के उच्चारण में वायु जो होती है वो मुख विवर के आंतरिक हिस्से के, मतलब हमारे मुख का जो अंदर का आंतरिक हिस्सा होता है, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती, जो इन दोनों को छूती, इन सभी को, कंठ को, तालु को और दंत को, ओष्ठ को, जो इन सब को छूती हुई, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती, वो स्पर्श वर्गीय व्यंजन होता है। स्पर्श वर्गीय व्यंजन से ही समझ में आ रहा है कि जो इन सबों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकले वो क्या हो जाएगा, स्पर्श वर्गीय व्यंजन हो जाएगा। और इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या टोटल 25 होती है। देखिए ये कौन कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं स्पर्श करके। ये है कंठ से, क, ख, ग, घ, ड़। ये क्या है, ये कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती, क, ख, ग, घ, ड़। ये क वर्ग के व्यंजन है। अब ये है तालव्य, च, छ, ज। ये क्या है, तालव्य को स्पर्श करते हुए निकल रही। जैसा कि हमने बताया तालव्य च, छ, ज, त्र, झ, त्र, ये क्या है, ये च वर्ग के हैं। अब मूर्धन्य की बात करते हैं। ट, क, ट, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये क्या है, ये ट वर्ग के हैं। अब दंत की बात करते हैं, जो दांतों को स्पर्श करते हुए निकलती है। त, थ। जब आप ये वर्ण बोलेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ से ये स्पर्श कर रहा है। तो त देखिए, त हमारे दांतों को छू रहा है। उसी प्रकार थ, जैसे इसका जब उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है, ये तालु क्या करती है, हमारे जबान दांतों को टच करते हुए थ, द, ध, न, ये क्या है, ये त वर्ग के हैं। अब ओष्ठ की बात करते हैं, जो हमारे लिप को टच करते हुए, प, फ, ब, भ, म, ये क्या है, ये प वर्ग के हैं। ये टोटल कितनी है, इनकी संख्या होती है 25। अब है हमारा सेकंड अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती रूप में होता है, मतलब स्वर और व्यंजन के बीच के मध्यवर्ती, मतलब बीच के रूप में होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती रूप में होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। जैसे कि य, र, ल, व। अब हमारा है थर्ड ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे श, स, ह। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है और इनकी संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु क्या होती है, घर्षण के साथ बाहर निकलती है और इनकी संख्या 4 होती है। और अगर ये सारे वर्ण लिखे हुए हैं और पूछ दे कि ये कौन से व्यंजन हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि श, स, ह, ये कौन से व्यंजन हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन है। अब पूछता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है।
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से ही लग रहा है कि जोड़कर बना हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलकर किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क प्लस श को मिलाएंगे तो छ बन जाएगा, श प्लस र तो श्र, त प्लस र त्र, ज प्लस त्र ज्ञ हो जाएगा। अब कुछ आयोगवाह की बात करते हैं। आयोगवाह में अ का अर्थ नहीं, योग का अर्थ जुड़ना तथा वाह का अर्थ साथ चलने में होता है। अर्थात जो वर्ण न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं बल्कि दोनों के साथ उच्चारण होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आयोगवाह कहलाते हैं। आयोगवाह एक बार और हम लोग देख लेते हैं। आयोगवाह में अ का अर्थ नहीं और योग का अर्थ जुड़ना होता है। अ का अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं, और योग का अर्थ क्या हो जाएगा? जुड़ना। इससे ही हमारी डेफिनेशन कंफर्म हो जा रही। तथा वाह का अर्थ साथ चलने में है। वाह का अर्थ क्या है? साथ चलने में। इसी से हो गया कि ये क्या है? जो वर्ण न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं बल्कि दोनों के साथ जुड़कर उच्चारण होते हैं, तो ये क्या होता है? आयोगवाह कहलाता है। जैसे अनुस्वार अन, विसर्ग है हमारा अंग। अब देखिए उच्छिप्त द्विगुणक क्या होता है। उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर फेंकना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तेजी से ऊपर उठती है, तो जाहिर है उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ ऊपर फेंकना है, तो हमारी जीभ ऊपर की ओर उठेगी तो वो कौन से वर्ण हो जाएंगे? उच्छिप्त वर्ण हो जाएंगे। जैसे ड, ड में हमारी जीभ क्या है? आप एक बार प्रोनाउंसिएशन इसका करिए। ड में देखिए हमारी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। ड, इसमें भी जीभ हमारी ऊपर की साइड हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये उच्छिप्त द्विगुणक हो जाएंगे। जैसे आर्धस्वर, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। आर्धस्वर य व और लुष्ठित प्रकंपित र, पार्श्विक ल, संघर्षी श स स, काकल वर्ण ए, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन च छ ज झ त्र। अब देखिए शिथिल कोमल और स्वर। शिथिल कोमल स्वर कौन होते हैं? अ ई उ। अब कठोर स्वर आ ई उ, ये क्या है? ये हमारे कठोर स्वर हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा वक्त लगता है। संयुक्त स्वर ए ओ और औ, वत्सर वन घ न र ले स। और आगत और फारसी वर्ण कौन से हैं? क ख ग घ फ। अब देखिए उच्चारण स्थान कौन से हैं? कंठ से अ आ के क वर्ग के हैं, तालव्य से ई, च वर्ग य श, मूर्धन्य देखिए क ट वर्ग के र स। अब देखिए ये दंत से त वर्ग, ऐसे ल और स। ओष्ठ से देखिए ऊ प वर्ग के हैं। दंत प्लस ओष्ठ दोनों मिलकर जो बना है वो है व। कंठ प्लस ताल ए, कंठ प्लस ओष्ठ ओ और औ। अनुनासिक देखिए कौन से? ण त ण न म, ये क्या है? हमें हमारे अनुनासिक है जिनके उच्चारण में नाक से उच्चारण होता है इसका। प्राणत्व या वायु अच्छेद दो प्रकार का होता है। देखिए अल्प प्राण जिसको बोलते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, अल्प प्राण वर्ग कहलाते हैं। वर्गों का 135 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन य र ल व 1 3 5, य र ल व वर्गों का 135 135 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन य र ल व 135 य र ल व, इसमें सभी स्वर्ग वर्ण भी आते हैं। अल्प प्राण के बाद हम सेकंड हमारा है महाप्राण, जिन वर्ग के उच्चारण में वायु का अधिक प्रयोग किया जाता है। महाप्राण से ही समझ में आ जा रहा है कि इसे ज़्यादा ही होगा। जिन वर्ग के उच्चारण में वायु का अधिक प्रयोग किया जाता है वो महाप्राण कहलाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का 2 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन श स
स ह। अब देखिए घोषत्व या जादत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर दो भेद होते हैं। अघोष वर्ण, पहला है अघोष वर्ण और दूसरा है सघोष वर्ण। जिन ध्वनियों वर्ण के उच्चारण में छंकार एवं कंपन नहीं होता, जैसे कि एग्जाम्पल हर वर्ग का एक और पहला और दूसरा वर्ण। संघोष वर्ण देखिए कौन सा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में छंकार और कंपन होता है संघोष ध्वनि है। एग्जाम्पल 3, 4 और 5 वर्ग के वर्ण होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी हमारी आपको। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।